हमने तो पहले यही समझा कि इसको बदलने के बाद जो है ये पैनल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आईसी क्या काम करती है, कैसे पता लगाएं कि ये आईसी किस काम की है और कैसे इसे बदलें और उसको बदलने के बाद कैसे फॉल्ट जो है वो ठीक कर पाएंगे। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों जो ये टीवी पैनासोनिक का आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये आईसी खराब है। इसे हमने जब चेक किया तो हमने सोचा क्यों ना हमारे YouTube के माध्यम से सीखने वाले स्टूडेंट्स को भी हम सिखा दें कि उनके पास भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए इस आईसी से संबंधित या आईसी उन्हें अगर ख़राब मिले तो वो कैसे पता लगाएं कि ये आईसी किस काम की है और कैसे इसे बदलें और उसको बदलने के बाद कैसे फॉल्ट जो है वो ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी आपको हमारे ज्ञान के बदले में गुरुदक्षिणा जरूर देनी है। अगर नए आप हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमारी गुरुदक्षिणा दे दी है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारी वीडियो को हमारे टेक्नीशियन भाइयों को शेयर करेंगे और हमारी वीडियो को अच्छी लगने पर लाइक करेंगे, तो वो भी हम अपनी गुरुदक्षिणा ही मानते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई टीवी खोलते हैं नो डिस्प्ले के फॉल्ट में, तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है और आप भी यही करते होंगे कि एलवीडीएस केबल को निकाल के साफ सफाई करते होंगे, क्योंकि एलवीडीएस केबल के रास्ते से ही जो मेन बोर्ड के द्वारा वीडियो सिग्नल भेजे जाते हैं वो इसी केबल के रास्ते से आते हैं और इसमें कोई कार्बन वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से भी नो डिस्प्ले का फॉल्ट हो सकता है। तो हमने दोस्तों ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। तो बात हो रही थी कि ये आईसी क्या काम करती है। तो दोस्तों इन्हीं वीडियो सिग्नल्स को जो आईसी प्रोसेस करके पैनल को देती है, ठीक है, जो वीडियो सिग्नल सबसे पहले जिस आईसी में जाते हैं जिसे टी-कॉन आईसी कहा जाता है, इस आईसी को रैम वोल्टेज देने के लिए ये आईसी लगाई जाती है। इस आईसी को जो सप्लाई वोल्टेज मिलता है वो मिलता है दोस्तों 3.3 और रैम वोल्टेज जो आपको मिलता है इस आईसी के लिए वो या तो 1.5 होता है तो या किसी में 1.8 होता है। ठीक है, तो अलग अलग पैनलों में अलग अलग रैम आईसी लगी हुई हो सकती है मेन आईसी के अंदर। तो कुछ बड़े टीवी होते हैं जिनके अंदर रैम आईसी बाहर भी होती है, कभी इस पे भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों रैम आईसी मेन आईसी के अंदर ही होती है। तो रैम आईसी जब मेन आईसी के अंदर ही होती है तो उसे चलने के लिए जो वोल्टेज है वो भी इस मेन आईसी पैनल की मेन आईसी यानी टी-कॉन आईसी के अंदर ही जाती है। तो ये वोल्टेज 1.5 या 1.8 हो सकती है। तो 1.5 या 1.8 वोल्टेज बनाने के लिए ये वाली आईसी दोस्तों लगाई जाती है किसी भी पैनल के अंदर। ठीक है, तो हमने इस आईसी को जब चेक किया दोस्तों, नो डिस्प्ले का इस पैनल में फॉल्ट है और जब हमने इस आईसी को चेक करा तो ये आईसी बिल्कुल तीनों पिनें इसकी आपस में हमें शॉर्ट मिली। तो तीनों पिनें जब शॉर्ट मिली हमें इसकी, हमने तो पहले यही समझा कि इसको बदलने के बाद जो है ये पैनल ठीक हो जाएगा, लेकिन इस आईसी में ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो आईसी है ये 1.5 वोल्ट देगी या 1.8 वोल्ट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये कन्फ्यूजन है। तो एक तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर करेंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि जो इसके अंदर रैम आईसी है वो 1.5 वोल्ट से चलने वाली है या 1.8 वोल्ट से चलने वाली है। ठीक है, और जब इसका पता लग जाएगा तो उसके बाद हम इस आईसी को लगाएंगे और वही आईसी लगाएंगे जो वोल्टेज रैम इस आईसी को चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको डिस्प्ले की कंडीशन दिखा देते हैं। टीवी हमने ऑन कर दिया दोस्तों और ये आप देख सकते हैं लाइट भी यहाँ पे आ गई है। पिक्चर की कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई पिक्चर नहीं आ रही है लेकिन आप ये देख सकते हो लाइव डिस्प्ले में आ रही है। तो इस आईसी खराब होने की वजह से नो डिस्प्ले का ही फॉल्ट आता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब मेन आईसी के लिए रैम वोल्टेज ही नहीं मिलेगी तो फिर मेन आईसी काम नहीं करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए पिक्चर नहीं आएगी। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ इस आईसी को। देखिए दोस्तों, इस आईसी को जब हमने चेक किया तो इसमें ये तीनों पिनें आपस में बजर दे रही है। ये आईसी ख़राब हो गई है। अभी तो ये आईसी शॉर्ट है। इस आईसी को सबसे पहले चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये 1.5 वोल्ट की है या 1.8 वोल्ट दे रही थी इस आईसी को। तो ये पता लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम इस आईसी को चेंज करेंगे।
कई बार दोस्तों शॉर्टिंग कहीं और होती है, तो इसलिए आईसी को बाहर निकाल करके भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसको यहाँ रख के चेक करते हैं। ये आईसी बाहर भी शॉर्ट बता रही है। और अब इस आईसी की जगह भी चेक करते हैं जहाँ पर ये आईसी लगी हुई है। ये बीच वाले तो ग्राउंड है, और इन दोनों में से कोई इन होगा और कोई आउट होगा। जो इन होगा वहाँ पर 3.3 वोल्टेज आती है, और जो आउट पिन रहेगी उससे 1.5 या 1.8 निकलेगा। तो अब इन वोल्टेज कहाँ आ रही है, तो एक बार टीवी को ऑन करके देखना पड़ेगा कि 3.3 इस पे आ रही है या इस पे आ रही है। दोस्तों किसी भी पैनल को आप खोलेंगे ना 12 वोल्ट वाले, और उसमें अगर आपको ये आईसी मिल जाए तो ये 3.3 वोल्ट से ही ऑपरेट होती है। मतलब कहने का ये है 3.3 इसे मिलेगा तब ये 1.5 या 1.8 निकालेगी। एक बार चेक कर लेते हैं पावर देखिए। तो ये टीवी ऑन हो गया है, और एक तार मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ दोस्तों। ऐसे लगा सकते हैं हम, कहीं भी आप लगा सकते हो। उसके बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये यहाँ पे 12 वोल्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 3.3। ठीक है। अच्छा, आईसी जब लगी हुई थी ना यहाँ पर, जब वो आईसी शॉर्ट थी तो यहाँ पर 3.3 भी हमें नहीं मिल रहे थे। तो वो तो बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आईसी शॉर्ट है तो यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, अब मिल गए हैं। और ये ग्राउंड है, तो अब यही पिन बचती है जहाँ से वोल्टेज आउट होगी। तो अब ये पता लगाना बाकी रह गया है कि ये आईसी 1.5 निकाल रही थी या 1.8। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक रेगुलेटर पीसीबी ले लेंगे ये वाली। हम इस पीसीबी से यहाँ पर सबसे पहले 1.5 वोल्ट दे के देखेंगे, फिर ओके हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 1.8 वोल्ट दे के देखेंगे। ओके हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे हम चेक करेंगे क्या इसमें कमी रहेगी। और अगर ये कोई ना कोई वोल्ट देकर ऑन हो गया, पिक्चर अगर आ गई, तो हम दूसरी रेगुलेटर आईसी इसमें लगाएंगे जो मार्केट में मिलती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की पिनें अलग अलग होती हैं, तो उसकी भी पिनों को हमें जंपर से जोड़ करके सेट करना पड़ता है। तो कैसे उसे सेट करेंगे वो भी दिखाते हैं, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले इस रेगुलेटर पीसीबी से हम बारी बारी 1.5 और 1.8 वोल्टेज दे करके पिक्चर चेक कर लेते हैं। अगर पिक्चर आ गई तो पता चली जाएगा कि टीवी ठीक हुआ या नहीं, और अगर ठीक हो जाएगा तो 1.5 या 1.8 जो वोल्ट भी हमने दिया है उसका दूसरा रेगुलेटर आईसी हम इसमें लगाएंगे। तो हम इसको वोल्टेज दे देते हैं, इसको हम 12 वोल्टेज दे देते हैं दोस्तों। ये ग्राउंड पे लगा दिया एक तार, और ये हम लगा देंगे 12 वोल्ट पे, इसको 12 वोल्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 वोल्टेज इसे लेंगे हम, ये यहाँ पे लिखा है 1.5, तो इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे। ये 1.5 पे हमने जंपर लगा दिया, तो अब यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगी 1.5। मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 1.5 आ रहा है। और ये आउट पिन पे हमने 1.5 दे दिया है। और अब चेक करते हैं टीवी को। ये आ गया दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में कुछ लाइनें जैसी आ रही थी। एक बार दोबारा इसे बंद करके चलाते हैं। ये लाइनिंग अभी आ रही है दोस्तों, ये इस टाइप की जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों चीज़ें। एक बार 1.8 भी दे के देखते हैं दोस्तों। वैसे 0.3 वोल्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार दे के चेक कर लेते हैं। 1.8 में भी यही कंडीशन हुई ना, तो फिर हम 1.5 वोल्ट ही इसको दे देंगे, क्योंकि पहले पिक्चर तो नहीं आ रही थी, अब पिक्चर तो आ गई है। तो अब दोस्तों 1.8 पे हमने जंपर लगा दिया है दोस्तों, ठीक है। 1.8 वोल्ट यहाँ पे पैनल को जाएगा।
और टीवी को करते हैं ऑन। ये लाइनिंग अभी भी आ रही है दोस्तों इसमें। तो जो ये लाइनिंग आ रही है ना दोस्तों इसमें, तो लाइनिंग 1.5 में भी आ रही थी, 1.8 में भी आ रही है। तो अब एक काम करते हैं, 1.5 वोल्ट ही इसको देते हैं रेगुलेटर आईसी से। उसके बाद जो ये लाइनिंग आ रही है तो इस लाइनिंग का भी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है एलवीडीएस केबल को साफ करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, टीवी ख़राब हो जाते हैं तो कस्टमर के घर पे वो रखे रहते हैं ना काफ़ी दिनों तक ख़राब ही। तो बाद में जब उन्हें ठीक कराने लाते हैं तो उस दौरान कोई मॉइस्चर वगैरह एलवीडीएस कनेक्टर पे अगर आ जाता है तो भी इस तरह की लाइनें आ जाती हैं। तो ये भी एक बार साफ़ करके आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जगह पे अब हमें जो रेगुलेटर आईसी लगानी है वो कौन सी लगानी है। आप चाहो तो ये भी लगा हुआ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसके द्वारा भी वोल्टेज दे सकते हो। लेकिन मार्केट के अंदर और भी रेगुलेटर आईसियाँ मिल जाती हैं इस टाइप की। ये तो है जी ख़राब, और इस टाइप की रेगुलेटर आईसियाँ आती हैं। लेकिन इनके अंदर जो इन और आउट होता है ना दोस्तों वो अलग होता है। मैं आपको ज़रा इसमें दिखाऊंगा स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमें जो है 1.5 की रेगुलेटर आईसी चाहिए तो वो कौन सी है। ADJ 3.3 ये 1.5। दोस्तों ये जो आईसी है 1.5 वोल्ट की, ये आईसी मैं इसमें अब लगाऊंगा। और इसके इन और आउट और ग्राउंड पिन अलग है, और जो पहले वाली आईसी लगी हुई थी उसकी इन और आउट अलग थी। तो इसको हम जंपर के द्वारा इसको कनेक्शन देंगे, उसके बाद चेक करेंगे पिक्चर की कंडीशन। दोस्तों ये जो आईसी हमने लगाई है इसकी इनपुट आउटपुट और ग्राउंड पिन अलग थी, जिसकी वजह से हमने ये जंपर यहाँ पर लगाए हैं। इस आईसी के हिसाब से ग्राउंड इनपुट और आउट वोल्टेज हमने लिया है। ठीक है, पहले जो आईसी लगी हुई थी वो ये थी। तो मैं एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो पहले वाली जो आईसी थी उस आईसी में ये वाली जो पिन थी ना, ये तो ग्राउंड थी, और ये वाली जो पिन था ये इन था, और ये वाली जो एक पिन आप जो देख रहे हैं बची हुई, ये वाली पिन आउट वोल्टेज की थी। ठीक है, तो जो दूसरी रेगुलेटर आईसी हमने यहाँ पे लगाई है 11-17, तो इसके अंदर जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पिन है, ये वाला पिन, तो ये तो था ग्राउंड। ठीक है, तो ये ग्राउंड था, तो इसको हमने दे दिया दोस्तों ग्राउंड के साथ यहाँ पर। और इसका जो राइट हैंड साइड वाला पिन था ये था इन, ये वाला, और बीच वाला पिन जो था ये था आउट वोल्टेज का, जो हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक का अगर हमें पता है, आईसीओ की इन आउट पिन पता है, तो हम अलग आईसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें वोल्टेज ही तो चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज दे दिया है इस आईसी के माध्यम से 1.5, और अब हम देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने लाइनिंग देखा था, तो वो लाइनिंग के लिए तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, तो वो भी एक बार देख लेंगे कि वो कैसे ठीक होगी। लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं पिक्चर आ गई या नहीं। ये पिक्चर तो आ गई है। एक बार बंद करके चलाते हैं दोबारा, क्योंकि लाइनिंग जो है ना वो भी दिखाई नहीं दी है। तो अभी फ़िलहाल कोई लाइनिंग तो नहीं आई है। और ये भी हो सकता है दोस्तों, कई बार जो ये जो रेगुलेटर आईसी से हमने वोल्टेज दिया है ना, रेगुलेटर आईसी से, तो कई बार इसमें भी अगर कोई कमी रही होगी, लीकेज अगर आ गई वोल्टेज में, तो भी ऐसी लाइनिंग आ सकती है। लेकिन हम फिर भी इस टीवी को एलवीडीएस केबल को साफ़ करके
उसके बाद चला के देखेंगे। तो कैसे इसे साफ़ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको LVDS केबल को जो रबड़ होती है जिसे हम पेंसिल मिटाते हैं उससे आपको साफ़ करना है। ये इस टाइप की रबड़ आप लेकर के इसको इस तरीके से बढ़िया से आप साफ़ करें। कई बार दोस्तों कार्बन दिखाई नहीं देता, लेकिन कार्बन की परत ज़रूर चढ़ी हुई होती है, तो फिर हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे रबड़ के साथ। अभी एक साइड साफ़ किया है दोस्तों, दूसरी साइड हमने नहीं किया है, तो पहले ऐसे ही चला के देख लेते हैं एक बार। ये आ गया पैनासोनिक और ये HDMI। तो यहाँ पे अभी लाइनिंग नहीं आई है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इसमें वीडियो सिग्नल दे करके कुछ देर तक चला के देखेंगे, वीडियो वगैरह इसमें चला के रखेंगे, 4-5 घंटे भी चलाएंगे इसको। कल भी एक बार चला के देखेंगे, क्योंकि एक बार हमारी तरफ से ओके हो जाए तो फिर ये है कि वापस रिपीट आने की संभावना कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो लाइनिंग कोई आ नहीं रही है और नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम भी इसकी ठीक हो गई है। दोस्तों आज जो आपको हमने इस IC के बारे में जानकारी दी आपको, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको इसके बारे में पहले पता था कि ये IC क्या काम करती है, और जब आपको इसकी जानकारी मिल गई है तो आपको कैसा लग रहा है अब, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हमारे चैनल पर नई नई वीडियोस आते रहते हैं, और हमारा एक और चैनल है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा, जिसमें भी LED TV रिपेयरिंग की और मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोज़ आती रहती हैं। तो आप चाहें तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक चैनल में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम ये तो होगा ना कि हम आपको ज्ञान इस चैनल के माध्यम से नहीं तो उसके चैनल के माध्यम से भी आपको ज्ञान देते रहें। और इस ज्ञान के बदले में आपको पता ही है क्या देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपको ट्रेनिंग लेना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है, रहने खाने के साथ यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फॉल्ट के साथ।